ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं मर्शीद ब्रॉडवे एजुकेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा के अंदर इस समय जो समय चल रहा है, काफी सारे शोज आपने मेरे भी देखे होंगे और भी दोस्तों के देखे होंगे और ये रियलाइज कम से कम किया होगा कि कनाडा में इस समय जो वीजा सक्सेस रेट है, इट्स लाइक अ गोल्डन पीरियड। मतलब 100% सक्सेस रेट्स देखने को मिल रहे हैं। जस्ट कंडीशन है कि आपका केस एसडीएस होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जो वीजा सक्सेस रेट है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाते हैं, जो पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहते, जो सारे पैसे वीजा लगने के बाद देना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस से पीआर का रास्ता पॉसिबल है या नहीं, ये एक बड़ी टेक्निकल कंफ्यूजन है। तो अब इस चीज को मैं अब दूर करूंगा, बिकॉज ब्रॉडवे आने वाले दिनों में पीआर सर्विसेज को ओपन करेगी और कनाडा डायरेक्ट वर्क परमिट को ओपन करेगी। तो उसके ऊपर ही हमारी सारी वर्क अभी चल रहे हैं और ये अभी ओपन करेंगे हम 2-3 महीने के बाद। सो अभी कोई उसके लिए कांटेक्ट ना करे, अभी सिर्फ हम स्टडी वीजा के ऊपर ही फोकस है। लेकिन अगर आप यूके कनाडा जाते हो स्टडी वीजा प्राइवेट कॉलेज में, मान लो 2 साल का प्रोग्राम है तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर पीएसडब्ल्यू उसमें एलिजिबल होगा तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आप 1 साल के प्रोग्राम्स के लिए भी जाते हो, जो हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो 1 साल का प्रोग्राम आपको मिलता है या 2 साल का मिलता है और उसके आगे एक पाथवे होता है, वो यूनिवर्सिटी में भी होता है, वो कई बार दूसरे कॉलेजेस में भी होता है। तो अब आगे क्या रास्ता होता है? तो रास्ता ये होता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, उसके बाद आपने पाथवे ले लिया, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चले गए और वहां से आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले लिया। दैट इज एक तरीका हो गया जहां से नॉर्मली बच्चे जाते हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है वो भी इसी रास्ते से जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले लेता है। एक दूसरा रास्ता हो जाता है कि आप 1 साल पढ़े और उसके बाद वही जो पैसा आपने दूसरे साल की फीस पे लगाना था वही आपने एलएमआईए ले लिया, एलएमआईए लेके लेबर का, और उसके बाद उसके अंदर 1 साल काम करके 6 महीने काम करके आपने डायरेक्ट अपना पीआर फाइल कर लिया। यस, ये पॉसिबल रास्ता इस रास्ते से भी होकर जाता है। सो कनाडा में जरूरी नहीं है कि आप उसी कॉलेज में जाएं जहां पर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, बट यस, अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं और आपका कोई वहां लिंक नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आई एडवाइज यू कि आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में ही जाएं। बट अगर आपको कोई भी देखने वाला है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द वन पॉसिबल वे जहां से आप अपनी पीआर को पॉसिबल कर सकते हैं कनाडा के अंदर। कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर पीआर लेने के मेरे ख्याल से तकरीबन 100 से ज्यादा तरीके हैं, बट स्टिल यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल एलिजिबल, यू मस्ट बी क्वालिफाइड इनफ। और सबसे जरूरी होता है आपका लैंग्वेज, आईएलटीएस वो आना जरूरी होता है, और उसके बाद ही आप किसी भी रास्ते को चुन सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कनाडा में किस लोकेशन पे हो, कहां, कौन सी प्रोविंस के अंदर हो, कौन से ट्रेड या कौन से काम या कौन सी स्टडी के अंदर हो। ये सारी चीजें आपके पीआर को अफेक्ट करती है, कैलकुलेट करती हैं। तो बेस्ट तो यही है कि यहाँ से स्टडी वीजा हासिल करें और इस समय अपना स्टडी वीजा अप्लाई करने से चूके ना। ये बिल्कुल राइट टाइम है कि आपको अपनी कनाडा की एप्लीकेशंस लगानी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में लगाओ या अच्छे प्राइवेट पाथवे कॉलेज प्रोग्राम के थ्रू लगाओ। बट अगर आपका केस एसडीएस है, मतलब R6 ओवरऑल वाला है, 6 अपना PT 60 ओवरऑल वाला है, तो आप ये मान के चलो कि वीजा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99% इज कंफर्म्ड। सो अपनी एप्लीकेशंस को बिल्कुल डिले ना करें, ब्रॉडवे की टीम के साथ तुरंत मिलकर अपने प्रोफाइल्स को डिस्कस करके अपनी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं जो हम हमेशा सबको देते हैं कि सारे पैसे देने होंगे वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान।